शिप्रा नदी के किनारे एक बड़ा सा जामुन का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बंदर रहता था। नीचे नदी में एक मगरमच्छ अपनी बीवी के साथ रहता था। धीरे धीरे मगरमच्छ और बंदर में दोस्ती हो गई। बंदर पेड़ से मीठे मीठे रसीले जामुन गिराता था और मगरमच्छ उन जामुनों को खाया करता था। एक बार कुछ जामुन मगरमच्छ अपनी बीवी के लिए ले गया। मीठे और रसीले जामुन खाने के बाद मगरमच्छ की पत्नी ने सोचा कि जब जामुन इतने मीठे हैं तो इन जामुनों को रोज खाने वाले बंदर का कलेजा कितना मीठा होगा। उसने मगरमच्छ से कहा कि तुम अपने दोस्त बंदर को घर ले आना, उसका कलेजा खाना चाहती हूँ। अगले दिन जब नदी किनारे मगरमच्छ और बंदर मिला तो मगरमच्छ ने बंदर को अपने घर चलने के लिए कहा। बंदर ने कहा कि मैं तुम्हारे घर कैसे चल सकता हूँ, मुझे तो तैरना नहीं आता। तब मगरमच्छ ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठा कर ले चलूँगा। मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर नदी में घूमने और उसके घर जाने के लिए बंदर ने तुरंत हाँ कर दी। बंदर झट से मगर की पीठ पर बैठ गया। मगरमच्छ नदी में उतरा और तैरने लगा। बंदर पहली बार नदी में सैर कर रहा था। उसे बहुत मज़ा आ रहा था। दोनों दोस्तों ने आपस में बातचीत करना शुरू कर दी। आपस में बात करते हुए वो दोनों नदी के बीच में पहुंच गए। बातों बातों में मगरमच्छ ने बंदर को बताया कि मेरी पत्नी ने आपका कलेजा खाने के लिए तुझे बुलाया है। मगरमच्छ के मुंह से ऐसी बात सुनकर बंदर को झटका लगा। उसने खुद को संभालते हुए कहा कि दोस्त, ऐसी बात तो तुझे पहले ही बताना थी। हम बंदर अपना कलेजा पेड़ पर ही रखते हैं। अगर तुम्हें मेरा कलेजा खाना है तो मुझे वापस ले जाना होगा। मैं पेड़ से अपना कलेजा लेकर फिर तुम्हारी पीठ पर सवार हो जाऊंगा। हम वापस तुम्हारे घर चलेंगे, तब भाभी जी मेरा कलेजा खा लेंगी। मगर ने बंदर की बात मान ली और वह पलटकर वापस नदी के किनारे की ओर चल दिया। नदी के किनारे पर आने के बाद मगर की पीठ से बंदर उतरा। उसने मगर से कहा कि मैं अपना कलेजा लेकर अभी वापस आ रहा हूँ। बंदर पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर चढ़ने के बाद बंदर ने मगरमच्छ से कहा कि आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। बंदर अपना कलेजा पेड़ पर रखेंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे। इस तरह अपनी चतुराइयां से बंदर ने अपनी जान बचा ली और मूर्ख मगरमच्छ मुंह लटकाकर लौट गया।